गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना आप जी का। संगत जी, आज एक बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैंने इन दिनों एकांत में रहकर बहुत सारा अध्ययन किया। जो बात सिर्फ गुरुजी ही थॉट में डाल सकते थे, आज लगता है कुछ कुछ सफल हो गई। तो संगत जी, आप ये जानते हैं कि गुरुजी इस दुनिया में कैसे उत्पन्न होते हैं, और सच्चे गुरु जो अपनी मर्जी से आते हैं और अपनी मर्जी से ही चोला छोड़ते हैं। बहुत सारी रिसर्च की। यहाँ यूएसए में बहुत पढ़े लिखे बुजुर्ग मिले, जिनमें कुछ साइंटिस्ट भी हैं। वह भी आज हमारे गुरुजी की शक्ति को मान चुके हैं। वह बोले कि ये सच है कि जब सारी दुनिया में मंदिर, गुरुद्वारे सब बंद कर दिए गए, पर आंटी फिर भी कोई एक शक्ति तो है जिससे हम आज भी हवा में सांस ले रहे हैं, वरना ये दुनिया कब की ध्वस्त हो चुकी होती। तब गुरुजी से मंत्र जाप करते हुए मैंने अरदास की, गुरुजी मेरे दिमाग का ताला खोलकर कुछ थॉट डालो। तब गुरुजी ने मुझे कुछ थॉट दिखाए, कुछ मैसेजेस ऐसे भेजे और कुछ मेरे दिमाग में डाले। मैंने एक जगह पढ़ा कि 15,000 वर्ष पहले सुनीरा नाम के एक सप्तऋषि थे। कैलाश पर्वत पर उन्होंने तपस्या की कई हजार वर्ष। तब उन्होंने महाशिव से आराधना की कि आप तो धरती पर ऐसे नहीं जा सकते, और चले भी गए तो लोग मानेंगे ही नहीं कि आप शिव हैं, भगवान हैं। तो ऐसा क्या किया जाए कि एक मानव शरीर का निर्माण किया जाए, जिसमें ऐसी ऊर्जा स्थापित की जाए, शिव के जैसे एक प्राणी का निर्माण किया जाए, जीते जागते एक महाशिव, दुनिया के लिए एक परफेक्ट गुरु, जो पूरी तरह जन कल्याण के लिए खुद को निस्वार्थ समर्पित कर सकें, बिना किसी दान दक्षिणा के, बिना कुछ लिए, एक ऊर्जा अपने में से निकालकर, एक खुशबू जो सामने वाले के सारे कष्ट को हर ले, सारे कर्म पल भर में उसके कटवा दे, जो बहुआयामी हो, ऐसी शिक्षा दे जैसी शिव ने खोज की। तब जाकर शिवजी ने एक जीवित शरीर बनाने का निर्माण शुरू किया। जब उन्हें लगा कि इस ऊर्जावान शरीर को अब मैं इस दुनिया में छोड़ सकता हूँ, कुछ हजार साल या कई वर्षों के लिए, जब तक इस दुनिया से कलयुग का खात्मा न हो जाए। अब इन 15,000 वर्षों के बाद एक परफेक्ट ऊर्जावान शरीर बनाने में सक्षम हुए शिव, जिन्हें उन्होंने जय गुरु जी का नाम दिया, जिन्होंने सिर्फ मानवता के लिए जीवन जिया। शिवजी ने कहा, इनकी कोई पीढ़ी नहीं होगी, ना ही कोई इनकी गद्दी पर बैठ पाएगा। जब जब सुनामी जैसी परले इस दुनिया में आएगी, महामारी फैलेगी, यही गुरुजी शिवजी की तरह इस विष को भी पी जाएंगे। ये इस दुनिया में युगों युगों तक जीवित रहेंगे। पेड़ पौधों में, हवाओं में, हर रूह में, हर घर में इनके नाम की जोत जगेगी। जिस घर में गुरुजी का मंत्र जाप चलेगा, उस घर में कभी कुछ बुरा घटित नहीं हो पाएगा। अगर कुछ बुरी शक्तियां हमला कर भी देंगी, तो ये वहां मंत्र जाप उन बुरी शक्तियों को, बीमारियों को दूर भगाने में सक्षम होगा। यह जो लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद ब्लेस होकर अमृत कैसे बन जाएगा। तब शिवजी ने सप्तऋषि को बताया कि जब इस प्रसाद को बनाते हुए जाप किया जाएगा, या फिर अमृत वेले में मंत्र जाप करके यह जल बीमार इंसान को पिलाया जाएगा, तब यह कैलाश पर्वत शिव की जटाओं से निकला हुआ अमृत बन जाएगा। और जब इस अमृत का भोग लगाया जाएगा, क्योंकि उस बड़े मंदिर में वह शक्तिपीठ भी स्थापित किए होंगे इन गुरुजी ने, शिवजी और गुरु नानक देव जी, जब एक ओंकार और ओम के जाप के साथ मिलकर गुरुजी भोग लगाएंगे, तो यह भयंकर से भयंकर बीमारियों का भी खात्मा कर देंगे। तब सप्तऋषि जी ने कहा, क्या यह गुरु रूप ऊर्जा देने वाले, अमृत प्रदान करने वाले गुरु जी को आपसे भी ऊंचा स्थान प्राप्त हो जाएगा? शिव जी ने कहा, हाँ, इन्हें मैं नाम दूंगा महाशिव का, क्योंकि इन्हें मैंने वो सारी शक्तियां प्रदान की हैं जो मेरे बस में भी नहीं होगा, वह यह गुरु जी कर सकेंगे।
तब सप्तऋषि ने कहा, ऐसी संरचना के लिए तो हजारों योगियों के तप की जरूरत है। तब शिवजी ने कई हजार वर्ष तपस्या खुद भी की और बहुत सारे ऋषि मुनियों से यह तपस्या करवाई, तब जाकर गुरु जी का अवतार हुआ। सप्तऋषि जी बोले, इनकी कौन सी जाति होगी? शिवजी ने कहा, एक यही गुरु ऐसे होंगे जिनके सानिध्य में बैठकर हर मजहब के लोग एक साथ बैठकर लंगर प्रसाद खाएंगे। इन्हें मैं पंजाब क्षेत्र में पैदा करूंगा, क्योंकि सबसे पहले इन्हें गांवों को और कस्बों को ब्लेस करना होगा। वहां की जमीन, वहां की धरती पर यह तपस्या करेंगे। इनके लिए सब बराबर होंगे, चाहे इनके माता पिता हों या रिश्तेदार हों या दोस्त हों, सबको एक समान संगत की दृष्टि से ही देखेंगे। अब शिवजी ने एक ऐसे उपासक की संरचना की कि इतनी बड़ी शक्ति को एक इंसानी रूप में समाहित करना आसान बात नहीं थी। तब बहुत सारे अश्वमेघ यज्ञ कराए गए, जिसमें हजारों ऋषियों मुनियों ने, तपस्वियों ने आहुति दी और शिवजी ने खुद आकर सृष्टि के कल्याण के लिए गुरुजी की रचना की। उस समय करोड़ों देवी देवताओं ने, 33 करोड़ देवी देवताओं ने मिलकर इस मंत्र जाप का उच्चारण किया। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी सदा सहाय तो गुरुजी ने बाद में, लोगों ने गुरुजी के प्यार में गुरुजी सदा सहाय जोड़ दिया था, पर पहले जो मंत्र जाप था, गुरुजी खुद कहते हैं कि वह ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय था। पर आज जब हम गुरुजी सदा सहाय कहते हैं संगत जी, तो लगता है कि गुरुजी सदा हमारे साथ हैं। और फिर शिवजी ने खुद आकर सृष्टि के कल्याण के लिए गुरुजी की रचना की। जो लोग उन्हें इंसान, नॉर्मल इंसान समझते हैं, उन्हें शायद अभी कई वर्ष लग जाएंगे ये बात समझने में कि गुरुजी को हमसे क्या चाहिए। संगत जी, शिवजी ने तब गुरुजी से यह कहा कि हर इंसान को शिव नगरी में लाने के लिए उनके कर्म कटवाने में वह सहायता करेंगे। तब शिवजी ने कहा कि यह आसान काम नहीं है। इंसान के रूप को भगवान मानना इन इंसानों के बस की बात नहीं है, पर उन्हें भरोसा था। महाशिव को धरती पर भेजना कोई छोटी बात नहीं थी। शिवजी ने कहा कि बहुत वर्ष लग जाएंगे तुम्हें समझने में। शिवजी ने कहा, यह लोग तुम्हें रब माने या ना माने, पर तुम इनके जन कल्याण के लिए हमेशा तैयार रहोगे। गुरुजी को उन्होंने कहा कि आप इंसान होकर अपनी शक्तियों से, अपनी ऊर्जा से लोगों को ब्लेस करोगे, उनके दुख दर्द दूर करने शुरू कर दोगे। गुरुजी के पास एक रुद्राक्ष होता था, अद्भुत रुद्राक्ष जो स्वयं शिवजी ने उन्हें दिया था। संगत जी, आप सोचें, हम अपने घर, हम अपने हर छोटे बड़े दुख दर्द के लिए इतने सालों से सिर्फ गुरुजी के पास ही जाते हैं, और कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, किडनी, हार्ट सर्जरी सब सिर्फ लंगर प्रसाद से ही ठीक हो जाती है। हर सत्संग में गुरुजी यही शेयर करवाते हैं कि पॉजिटिविटी फैलाओ, नेगेटिव बातें मत करो। हर सत्संग में गुरुजी खुद विराजमान होते हैं, गद्दी पर आकर बैठते हैं और संगत को ब्लेसिंग्स देकर जाते हैं। गुरुजी कहते हैं, सत्संग का भी लंगर प्रसाद और चाय प्रसाद, जल प्रसाद बहुत ब्लेस है, उसे मैं अमृत बना देता हूँ। पर संगत जी, आज मैं बहुत उदास और गुमसुम बैठी थी, बाहर सुनसान सड़क को देख रही थी, पेड़ पौधे भी शांत थे। अचानक गुरुजी की आवाज़ आई, की होया वीरा, ਹੁਣ तू भी इस दुनिया दे नाल मिल गई है। मैं देख रहा हाँ, आजकल तू कुछ नहीं कहती, हाँ सिर्फ मंत्र जाप करन वास्ते ज़रूर कहती है। फिर गुरुजी ने मुझे सब याद दिलाया कि कैसे मैं संगत को बोलती थी कि अपनी प्रॉब्लम्स को ज़्यादा लोगों से शेयर मत करो। अगर आप लोग बोलोगे कोई बीमारी है इस दुनिया में, वायरस है, बीमारी है, कष्ट है, तो ना होते हुए भी वह हो जाएगी। अगर हम एक पॉजिटिव थॉट अपने माइंड को दें कि हर वक्त की गुरुजी ने ख़त्म कर दी है, हर बीमारी को ख़त्म कर दिया है, सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई हैं, तो ये प्रॉब्लम अब कभी किसी को कुछ नहीं कर पाएगी। सब ठीक हो गया है तो ठीक होना शुरू हो जाएगा। संगत जी, बस यही गुरुजी ने मेरे दिमाग में डाला कि तू जैसे पॉजिटिव थॉट देती थी कि सब पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव मत सोचो, एक भी नेगेटिव थॉट, संगत जी, हम अगर 99% पॉजिटिव सोचते हैं कि हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन 1% डर, एक डॉट का बिंदु भी नेगेटिव हमारे माइंड में आ जाता है कि शायद हमें भी ना हो जाए, हम कुछ ऐसा ना करें कि हमें हो जाए। गुरुजी कहते हैं प्रिकॉशन लो, ज़रूर लो, लोगों से दूर रहो, दूरी बनाकर रखो, पर कम से कम मेरे
से तो दूरी मत बनाओ। संगत जी, लोगों ने तो गुरु जी से दूरी बना ली। कैसे कैसे रोज सुबह ब्लेसिंग मैसेजेस आते थे, आज गुरु जी की स्वरूप के ऊपर लिख लिख कर भेज रहे हैं, कोरोना को गुरु जी नष्ट करेंगे, बीमारी को गुरु जी नष्ट करेंगे। अरे हम अपने जीवन में यह शब्द का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। आज से हम ये प्रॉमिस करें गुरु जी से, गुरु जी ये बीमारी क्या कोई भी बीमारी हमें छू तक नहीं सकती, क्योंकि हमारे सिर पर हमारे प्यारे गुरु जी का हाथ है। उन्होंने हमें ब्लेस कर रखा है। उन महाशिव जिन्हें शिव जी ने अमृत मंथन के साथ इस धरती पर भेजा, तो वह पॉजिटिविटी हमें जरूर देंगे। हम महाशिव को बोलें, हमें पता है हम आपकी सुरक्षा के घेरे में हैं, हमें कभी कुछ नहीं होगा। शुक्राना गुरुजी, सत्संग लिखवाने का शुक्राना, बुलवाने का शुक्राना। गुरुजी मेरी तो कोई औकात नहीं है, आपकी ये वीरा हमेशा आपके गुणगान ऐसे ही गाती रहे। जय गुरुजी, शुक्राना।